हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज इस वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले। दोस्तों, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले। हम लोग सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पहले ये जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है, रिडक्शन प्रोसेस क्या है, फिर रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग। और फिर इन रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स होते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड। अक्सर हमने ये देखा है कि बच्चों को रिएक्शंस बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत आती है। स्टूडेंट को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स में प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो दोस्तों, आप इस रिडॉक्सिएशन टॉपिक्स में पूरा वीडियोस जब आप पूरा देख लेंगे, पूरा कंप्लीट टॉपिक जब आप पूरा देख लेंगे, तो आपको रिएक्शन बैलेंस, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस, हम टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज हम सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकाल सकते हो, निकालने का क्या तरीका होता है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयन के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है या कैसे निकाला जाएगा, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है तो आप इस टॉपिक को यानी रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक आप नहीं समझ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11 का ये टॉपिक है और क्लास 12th में भी बहुत ही यूज होता है। तो इसलिए दोस्तों, इस टॉपिक को आप दिमाग में ऐसा बैठा लें, ऐसा समझ लें कि आपको इस टॉपिक से कभी कोई दिक्कत ही ना हो। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर हम उसे कहते हैं या किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयन में जो एलिमेंट्स उपस्थित है, जो भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो रियल या इमेजिनरी चार्ज जो होता है, रियल या इमेजिनरी चार्ज ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बताने का मेरा मतलब है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स या फिर कोई आयन हो, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट का रियल या इमेजिनरी चार्ज जो होगा, चार्ज, आवेश, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने लिख दिया Na+, तो अब मैं कहूं ये आयन है, तो इस Na+ आयन में Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आपको साफ साफ दिख रहा है, चार्ज कितना है, +1 चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, +1। ठीक है दोस्तों, अगर मैं लिख दूं Ca2+, ये भी एक आयन है, मैं कहूं Ca2+ आयन में Ca का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो Ca का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये जो रियल चार्ज दिख रहा है, रियल चार्ज यानी जो साफ साफ रियल चार्ज दिख रहा है, इसी को हम क्या बोल देंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। यानी Ca2+ में Ca का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। Na+1 में Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। मैंने लिख दिया SO4 2-। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, तो ये आयन है। अब मैं इस आयन में कह दूं पूरा SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, यानी ये आयन में मैंने SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया। तो SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जो भी चार्ज होगा वही क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें चार्ज कितना था, -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2। तो दोस्तों, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, या तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का रियल चार्ज हो या इमेजिनरी चार्ज हो। जैसे इमेजिनरी चार्ज का मतलब क्या, मान लीजिए मैंने एक CO2 ले लिया, मैंने कहा CO2 के कार्बन पे चार्ज बताओ कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना है। तो ये तो इसमें कोई चार्ज दिख नहीं रहा ना, यानी इसमें चार्ज में साफ साफ नहीं दिख रहा, तो ये रियल चार्ज नहीं, इसमें कौन सा चार्ज होगा, इमेजिनरी चार्ज होगा। कैसे, अभी देखिएगा, C और O और इस O, CO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये होता है CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर। तो अब इस CO2 मॉलिक्यूल्स में क्या करना है आपको, देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें चार्ज कैसे निकालेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डेल्टा-, और कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा+, और इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, डेल्टा-। अब आपको चार्ज दे देना है, अब इस पे कोई चार्ज भी दिख नहीं रहा आपको। तो अब ये इसमें जो चार्ज आने वाला है, चार्ज जनरेट होने वाला, वो कौन सा चार्ज होगा, इमेजिनरी चार्ज होगा। वो कितना चार्ज आएगा, कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों, निकालने का तरीका होता है, जितने बॉन्ड होंगे उस पर उतना ही चार्ज होगा। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा, -2, और कार्बन पर कितना आएगा, +2 का चार्ज आएगा। इस डबल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर तो कितना आएगा, -2 चार्ज आएगा, पर कार्बन पर कितना आएगा, +2 आएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर, -2, कार्बन पर टोटल चार्ज कितना हो गया, +2 मिलाकर +4 हो गया, ऑक्सीजन पर कितना हो गया, -2। तो ये गाइस, अभी तक CO2 के ना तो कार्बन और ना ही ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा था, पर चार्ज है ना,
इमेजिनरी चार्ज इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस चार्ज को हम बोलेंगे इमेजिनरी चार्ज, यानी एक आभासी चार्ज है जो दिखता तो नहीं है पर होता है। ठीक है, तो उस चार्ज को हम क्या बोल देंगे? इमेजिनरी चार्ज। जैसे इसमें चार्ज साफ साफ दिख रहा था तो हम इसको बोलेंगे रियल चार्ज। तो किसी भी, तो ऑक्सीडेशन नंबर, आई होप आप समझ पाए होंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कि किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयन के एलिमेंट पर जो भी चार्ज होगा, और वो चार्ज चाहे रियल हो वो चाहे इमेजिनरी चार्ज हो, उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? चार्ज, आवेश, चार्ज, आवेश, क्या, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ गया ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया हो। तो हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं और आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हम ऑक्सीडेशन नंबर समझाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने, याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड की वजह से आप क्या देंगे? मान लीजिए कोई एटम ए और बी है, और सिंगल बॉन्ड की वजह से आप याद रखिएगा एक को देंगे -1, एक पे देंगे +1। अगर कोई दो एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एक पर देंगे -2 और एक पे देंगे +2। डबल बॉन्ड की वजह से, दो बॉन्ड की वजह से क्या आएगा? -2 +2 चार्ज। सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या आएगा? -1 +1 चार्ज। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है दोस्तों तो कितना चार्ज आएगा? -3 +3 चार्ज। ये -3 +3 चार्ज कैसे आएगा? यानी माइनस किस पर आएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर माइनस आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उस पर प्लस आएगा। और +1 कब आएगा? सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1 चार्ज आएगा। डबल बॉन्ड है तो +2 -2 चार्ज आएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो +3 -3 चार्ज आएगा। आई होप, जैसे अब मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लेता हूं, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया H2O, तो H2 में मैं O और H का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहा हूं। तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5। मैं लिख देता हूं H की 2.1, 2.1। तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो O क्या करेगा? इस सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। इस वजह से O पे क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड की वजह से O पर माइनस, और H पर क्या आएगा? प्लस आएगा, +1। और अब ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की वजह से यहां पर भी O जो है इससे जुड़ा है, तो O क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इस वजह से O की तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से O पर आएगा माइनस और H पे आएगा +1। तो आप देख पा रहे होंगे H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +1। इस H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +1। और इस O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? -1 -1, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? -2। आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया NH3। हमें NH3 के N का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? दोस्तों हम फार्मूले से भी निकालना सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर किसी फार्मूले से निकालें, या फिर आप, दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का निकालने का दो तरीका हो जाता है। एक तो हम स्ट्रक्चर बना दें, स्ट्रक्चर से आप पता कर सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर ना भी पता हो तो आप फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। पर ज्यादा करेक्ट जो होता है दोस्तों वो स्ट्रक्चर से होता है। स्ट्रक्चर से सही भी आता है, कहीं कहीं पर फार्मूले में निकालने में थोड़ी सी गलती हो जाती है। अभी मैं बताऊंगा ऐसे कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। पूरा जब ऑक्सीडेशन नंबर आप पढ़ लेंगे तभी आप समझेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का बेसिक समझा रहा हूं। तो जैसे N है, तो NH3 का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। तीनों के तीनों H सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं N के साथ। तो ये है NH3 का स्ट्रक्चर। और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों 3 होती है, जो कि ज्यादा है H से। तो क्या होगा? ये N जो होगा, इस बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो अपनी ओर खींचेगा, और इसकी वजह से N पर आएगा माइनस, H पे आएगा प्लस। और इस बॉन्ड की वजह से भी क्या आएगा? N पर माइनस और H पर आएगा प्लस। इस बॉन्ड की वजह से भी क्या आएगा? N पर माइनस, H पर प्लस। तो आप देखिए तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 +1 +1। और N का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना आ गया? तो आई होप आपको दिख रहा होगा, -1 -1 -1, टोटल कितना हो गया? -3 चार्ज। तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया है N का? NH3 में N एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? -3। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको समझाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पूरा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों आप ऑक्सीडेशन नंबर क्या समझ पाए? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर हम उसे कहते हैं, यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयन में जो भी एलिमेंट्स है, या फिर मॉलिक्यूल्स या आयन, उन पर जो भी रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है, चार्ज, वही ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर और कुछ नहीं, क्या है? चार्ज है। वो चार्ज क्या हो सकता है? रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब मैं कुछ और एलिमेंट लेते, जैसे मैंने लिख दिया H2SO4, H2SO4, H2SO4
में हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए H2SO4 का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड हो। आई होप आपको स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। ये दोस्तों होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर। अब देखिए हमें निकालना है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सल्फर से ज्यादा। तो डबल, अब क्या करेगा ऑक्सीजन, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा। तो डबल बॉन्ड की वजह से इस ऑक्सीजन पे -2 और डबल बॉन्ड की वजह से इस सल्फर पे आएगा +2। तो यानी इस बॉन्ड की वजह से -2 +2 आया। अब इस बॉन्ड की वजह से तो इधर भी क्या करेगा ऑक्सीजन, अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, इस जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर है उन इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो ऑक्सीजन पे आएगा -2, सल्फर पे आएगा +2। अब देखो ये वाला बॉन्ड, हमें सभी बॉन्ड देखने हैं, किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ जितने बॉन्ड हैं बने हैं वो सब बॉन्ड देख लेने हैं। तो इस बॉन्ड को देखो, तो इस ये बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड की वजह से तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी ओर। इस वजह से सिंगल बॉन्ड की वजह से इस पर -1, सल्फर को क्या देंगे +1। इस ऑक्सीजन की वजह से इस ऑक्सीजन पे देंगे -1, इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन को देंगे -1, सल्फर को देंगे +1। तो आई होप आप देख पा रहे होंगे। और अगर हम इस बॉन्ड को देखें तो क्या करेगा, O और H में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो O क्या करेगा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिस वजह से ऑक्सीजन पे आएगा -1, H पर आएगा +1। यहां पर आप देखें कि ये O और H में क्या होगा, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, O पे आएगा माइनस और H पे आएगा +1। तो हमने सभी बॉन्ड को देख लिया। अब देखिए किस पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो H पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है +1। ऑक्सीजन पर देखो -2, इस ऑक्सीजन पर -2, इस ऑक्सीजन पर -2, इस ऑक्सीजन पर देखो कितना आएगा -1, कितना हो गया -2। हाइड्रोजन पर कितना +1। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना आया ऑक्सीडेशन नंबर, देखो 2 + 1 2 + 2 + 1 टोटल कितना हो जाएगा +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6 आ गया दोस्तों। और दोस्तों इस तरह के ऑक्सीडेशन नंबर मैं जैसे बता रहा हूं, इस तरह से आप फार्मूला भी लगा के निकाल सकते हैं, वो भी तरीका भी बताएंगे कैसे निकालते हैं। और दोस्तों उसमें क्या होता है, फार्मूला और स्ट्रक्चर। यानी गाइस आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप उसका क्या करें, स्ट्रक्चर बना दें और उस स्ट्रक्चर में सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो, कम ज्यादा किसकी होती है सिर्फ ये पता हो। डाटा अगर आपको पता है नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, पर ये जरूर पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है। तो उसके बाद क्या हो, सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1 चार्ज दे दो, डबल बॉन्ड है -2 +2 चार्ज दे दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो +3 -3 चार्ज दे दो, और सभी का फिर कैलकुलेट कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकल आएगा। या फिर एक तरीका होता है कि कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फार्मूले से निकालने का, यानी फार्मूले से निकालने में ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ रूल्स हम पढ़ लेते हैं, उसके थ्रू हम फार्मूले में रख देते हैं और हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। वो भी तरीका बताएंगे हम आपको, पूरा तरीका बताएंगे। तो आई होप ये तरीका, पहले हम ये तरीका स्ट्रक्चर वाला तरीका समझेंगे, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCN। हमें HCN में C की इलेक्ट्रॉनिक, हमें C का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हमें HCN मॉलिक्यूल में C का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो हमें अब देखिए जैसे दोस्तों ये है, ये HCN में C का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब फार्मूले से निकालना थोड़ा टफ होगा, फार्मूले से निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, पर हम इसको स्ट्रक्चर से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, आपको देखना है C और H के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है। C और N के बीच में किस तरह का बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हो गया हमारा HCN, ठीक है। तो अब आपको ये देख लेना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम ज्यादा है। तो यहां पर N की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती वो कार्बन से ज्यादा है, तो ये N क्या करेगा, इन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, N अपनी ओर खींचेगा, N अपनी ओर खींच लेगा। तो यानी ये खींच लेगा, मैंने ये बना रहा हूं, ये जो मैं ऐसे बना दिया मैंने, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन N की तरफ शिफ्ट हो गए। तो अब ट्रिपल बॉन्ड है, इस वजह से N पर आएगा 3- चार्ज और कार्बन पर आएगा +3 चार्ज आ गया। अब हमें देखना है इस H और C में, देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो फिर भी H की, यहाँ पे H और C में याद रखिएगा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसकी होती है 2.5 और इसकी होती है 2.1, तो कहीं ना कहीं कार्बन की ज्यादा है। और N की कितनी होती है 3, मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर खींच लेगा, सिंगल बॉन्ड, इस वजह से इस पर क्या आएगा -1 और H पर क्या आएगा +1।
तो अब कार्बन पर देखिए कितना आया ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमारे पास +3 आया और -1 आया, तो कितना आ गया +3 -1 कितना आएगा गाइस +2। यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, HCl के कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 होगा। अब अगर दोस्तों मान लीजिए फार्मूले से निकालते हैं तो H तो आप रखते हैं +1 हमेशा, पर N को क्या रखेंगे, N को क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। कैसे ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं कर देते, ठीक है। तो कहीं कहीं क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स आयन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर फार्मूले से नहीं निकलता है। कैसे निकलेगा, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तब ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है। तो सही तरीका तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका होता है कि आप स्ट्रक्चर बनाओ, पर हाँ उसके लिए स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाना। और स्ट्रक्चर हम बनाना कहाँ सीखते हैं, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में सीखते हैं। आई होप आपने सीखा होगा, आता होगा आपको। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से हम निकाल रहे हैं। अब जैसे दोस्तों अब हम फार्मूले की बात करते हैं कि फार्मूले से जो अक्सर हम बोर्ड एग्जाम में बोर्ड के लिए करते हैं, जो क्लास 11 12 के बच्चे करते हैं, पर मैं कहूंगा जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं, जो जेई मेंस का एग्जाम देने वाले, जो नीट का एग्जाम देने वाले, वो फार्मूले के बजाय स्ट्रक्चर से निकाले, ज्यादा आसानी होगी, तुरंत निकाला है। क्योंकि उसमें आपको किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता हो चाहे ना पता हो, तब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब जैसे दोस्तों फार्मूले से निकालने का क्या तरीका होता है, मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया H2SO4 और इसमें कहा गया सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या देखना है, इस पूरे मॉलिक्यूल्स में हमें ये देखना है दोस्तों, हमें इस मॉलिक्यूल्स में क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इस मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से एटम है और कितनी संख्या में। यहां पर कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन है, कितने, 2 हाइड्रोजन है। सल्फर का हमें निकालना है, सल्फर का 1 है तो 1s। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। और हम क्या करेंगे, बराबर यहां पर पूरे मॉलिक्यूल में चार्ज कितना है, कुछ नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं बराबर 0 के। मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो गाइस क्या करना पड़ेगा, मुझे H का और O का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, तब निकाल पाएंगे। पर स्ट्रक्चर में क्या था, किसी का पता हो चाहे ना पता हो, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया था, ठीक है। तो फार्मूला अगर आप इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं पहले निकाल के दिखा देता हूँ, ऐसे बता देता हूँ। H का कितना होता है, +1 होता है, हमें सल्फर का निकालना है, मैंने मान लिया X ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, -2 बराबर 0। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा +2 + x -8 बराबर 0, तो x -6 बराबर 0। तो फार्मूले से कैलकुलेशन करने पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, x बराबर +6 आएगा। थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रक्चर से बना के निकाला था। अब ये तरीका भी ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, पर इस तरीके उस तरीके में अंतर क्या है, अगर आप स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बनाना, प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए। आप बहुत आसानी से किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं बिना किसी का ऑक्सीडेशन नंबर पता हुए। पर फार्मूले में क्या है, अगर हमें सल्फर का निकालना था तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो पता होना चाहिए ना कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे सही सही, ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे। पर अब ऑक्सीजन का जैसे मैंने यहाँ रख दिया -2, हर जगह -2 होता भी नहीं है ऑक्सीजन का। जैसे मान लीजिए मैंने निकाल दिया H2SO4 लिया, अगर मैं H2SO5 का निकालूं सल्फर में, अगर मैं इस तरह से निकालता हूँ 2 + 1 सल्फर का X मान लेता हूँ, 5 ऑक्सीजन है, -2 कोई चार्ज नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है 0, तो बराबर 0 के कर देंगे। अगर मैं निकालूंगा +2 + x -10 बराबर 0, तो दोस्तों पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा +8। दोस्तों यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +8 आया है, पर गाइस +8 ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का नहीं होता है, क्योंकि सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +6 तक ही होती है, पर आ रहा है +8। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन जो पांचों के पांचों ऑक्सीजन है -2 स्टेट में नहीं है। तो फार्मूले से मतलब हम इस तरह से अगर फार्मूला लगा के अगर सॉल्व करते हैं, इस तरह से निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर गलत होने के चांसेस भी हो सकते हैं। पर वो गलत होने के चांसेस हर मॉलिक्यूल्स में नहीं होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ होते हैं जिनमें गलत होने के चांसेस होते हैं, और नहीं तो आप हर जगह फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपको अगर ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना है तो हमें इस तरह से भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, साथ साथ फार्मूले जो भी मॉलिक्यूल्स ये आयन है उसका स्ट्रक्चर भी आना चाहिए बनाना, और स्ट्रक्चर से भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, दोनों तरीके से आना चाहिए। तो दोस्तों जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, इसका भी +6 आएगा। कैसे आएगा मैं अभी आगे के वीडियो से बताता रहूंगा किस तरह से हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर।
तो दोस्तों आई होप ऑक्सीडेशन नंबर आप समझे होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो एक बार फिर से बोलता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयन में जो भी एटम्स पड़ा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जो भी उस एटम पर जो भी रियल या इमेजिनरी चार्ज होगा, जो भी वास्तविक या आभासी आवेश होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। यूपी बोर्ड वाले कैसे पढ़ेंगे? यानी किसी भी अणु या आयन के तत्वों पर उपस्थित वास्तविक या आभासी आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए होंगे। किसी भी मॉलिक्यूल्स या आयन के एलिमेंट पर जो भी रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। कैसे निकालना है? अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के क्या सीखने वाले हैं? रूल सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ रूल्स लिखते हैं, तो आप लोग कॉपी निकालें और रूल लिखते जाएं। क्या होते हैं? कुछ चीजें पता होनी चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप फार्मूले से निकालते हैं गाइस, तो सबसे पहला रूल आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं, आपको पता होगा कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से फर्स्ट ए ग्रुप में कौन से तत्व होते हैं? एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये होते हैं सब। और ये जो तत्व है ना, एल्कली मेटल्स जो होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज यानी हमेशा +1 होता है। अगर ये किसी के साथ जुड़े हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं, तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? हमेशा +1 होता है। पर याद रखिए गाइस, अगर ये बेचारे अकेले हैं, ठीक है, अकेले हैं यानी फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में अगर होते हैं तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। पर अगर ये कंबाइंड स्टेट में है, यानी बेचारे अगर ये शादीशुदा हो गए तो क्या होंगे? तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। बेचारे अगर ये कुंवारे हैं तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। समझ गए? यानी अगर ये फ्री स्टेट में है, यानी सिर्फ एल है, सिर्फ एल है, सिर्फ आरबी है, सिर्फ सीएस है, तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या बोलेंगे? 0। पर अगर ये कहीं पर किसी के साथ है, यानी कंबाइंड स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में है, तब उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा, वो चाहे किसी के साथ हो, क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा उनका +1 होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया NaCl, तो Na क्या है? कंबाइंड स्टेट में, देखो Cl के साथ है, तो Na क्या होगा? +1 स्टेट में होगा। और लिखता हूं Na2SO4 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर Na2SO4 में जो N है सल्फेट के साथ यानी कंबाइंड स्टेट में है, तो N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? बिना निकाले ही आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट बिना निकाले बिना सोचे बोल सकते हैं, +1 स्टेट होगा। और लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिख दिया K2Cr2O7, मैं कहता हूँ K का बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? और K का एलिमेंट है, बिना देखे क्या बोलेंगे आप? +1। देखना भी नहीं है, +1 बोल देना। K2Cr2O7 है, मैंने लिखूंगा ये +1 होगा, क्योंकि क्या है? कंबाइंड स्टेट में है। अगर अकेला है तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब जैसे और लिख देता हूं कुछ, KMnO4, तो बताइए K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1। कुछ भी आए, किसी भी तरह का कंपाउंड आए, अगर ये एलिमेंट कहीं पर भी दिख जाए, समझ जाना ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है, +1 है। पर बेचारे अगर ये अकेले हैं यानी फ्री स्टेट में है, कुंवारे हैं, तब ये क्या होंगे? इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, पहला रूल ये याद रखना है। अब दूसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लिख रहे होंगे, सब समझ पा रहे होंगे, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको समझ आ रहा है, और अगर आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट कौन होते हैं? उन्हें बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ, एल्कलाइन अर्थ मेटल, उन्हें हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। जिसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। दोस्तों ये आते हैं तत्व। अब इनमें भी वही होता है कि अगर ये कहीं पर भी आ जाए, अगर ये कहीं पर भी कंबाइंड स्टेट में दे दिया जाए, आपको किस स्टेट में? कंबाइंड स्टेट में अगर दे दें, यानी बेचारी ये शादीशुदा हो, तो क्या होगा? इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज हमेशा कितना रहेगा? +2 रहेगा। पर अगर ये बेचारे कुंवारे हैं, फ्री स्टेट में है, यानी अकेले हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं इनका, तब क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? बोलो। बेचारे जब कुछ है ही नहीं तो 0 होगा ही, किसी के साथ नहीं तो कुछ नहीं, 0। पर अगर कंबाइंड स्टेट में है, किसी के साथ भी हो, किसी भी कंपाउंड में हो, दुनिया के किसी भी कंपाउंड में हो,
पर ये किसी न किसी के साथ में है, तब हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे, एलिमेंट, इन सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 होगा दोस्तों। समझ गए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, फार्मूला होता है CuOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। बिना सोचे समझे कैल्शियम देखा, ऑक्सीजन भी है, Cl भी है, इसका मतलब कैल्शियम है कंबाइंड स्टेट में, सॉरी, हाँ सॉरी, ठीक ठीक, कैल्शियम क्या है, कंबाइंड स्टेट में है, कैल्शियम क्या है, कंबाइंड स्टेट में है, तो मैं बोलूंगा Ca का ऑक्सीडेशन नंबर बिना निकाले, बिना स्ट्रक्चर बनाए, बिना कुछ समझे सोचे क्या बोल दूंगा, Ca का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। समझे ना। अब जैसे और कुछ ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया BaOH का होल ट्वाइस, ये लिख दिया। अब आपसे कहता हूं Ba का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, मैंने देखा Ba भैया एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 और ये सोलह क्या है, OH माइनस के साथ जुड़ा है, OH माइनस के साथ, यानी कंबाइंड स्टेट में है, तब क्या बोलूंगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल मैंने दे दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया, सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम क्या है, कंबाइंड स्टेट में है, बिना सोचे समझे बोल दो भैया मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, Mg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2 आएगा। समझे ना, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना। तो आपको यानी ये कहीं पर भी दिख गए, यानी एल्कलाइन मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल कहीं भी दिख जाए, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइंड स्टेट में जो बताया वही होगा, किसी भी कंपाउंड में दिख जाए, पर फ्री स्टेट में आते अकेले आते हैं तब उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। समझे ना, ठीक समझे। तो ये हो गया दो रूल, दो रूल याद रखते हैं आपको, आई होप आप नोट करते जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा मजा, आप नोट करते जाए सभी समझ में आएगा। देखते हैं आगे, देखते हैं। तो ये तो बात हो गई एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अब हम सीखेंगे अगला तीसरा पॉइंट, हम तो रूल लिख रहे हैं, पहला रूल समझ गए, दूसरा, तीसरा। तीसरा क्या होता है, ऑक्सीजन, जनरली जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जनरली जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2 होती है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन दिख जाए तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर रख दो। और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हर जगह नहीं, कुछ जगह ऐसी भी होती हैं, कुछ ऐसी भी जगह आती है जहां पर ऑक्सीजन क्या है, -2 नहीं होता है, -2 नहीं होता है, -1 होता है, -½ होता है, +1 होता है, +2 होता है। तो वो कौन कौन सी जगह समझते हैं। अगर ऑक्सीजन, यानी याद रखना ऑक्सीजन जनरली -2 रखता है, बट लेकिन परऑक्साइड के केस में अगर कहीं पर परऑक्साइड लिंकेज है, परऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का -1 होता है। अभी समझाऊंगा परऑक्साइड क्या है। फिर याद रखिएगा सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की कितनी आती है, +2। O2F2 में O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आती है, +1। तो यार दोस्तों ऑक्सीजन की ज्यादातर यही ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। +2 कहां आती है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल OF2 है जिसमें प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आती है। O2F2 में कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 आती है। पर दोस्तों ऑक्सीजन की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। जनरली का मतलब क्या हुआ, ज्यादातर जगह में, ज्यादातर जगह में ऑक्सीजन क्या होगा, -2 में होगा, पर कुछ कुछ जगह पर क्या होगा, कुछ कुछ जगह पे -1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। पर -1 कहां पर होगा, जब परऑक्साइड होगा। अगर परऑक्साइड है तो -1 होगा, सुपर ऑक्साइड है तो -1/2 होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब समझते हैं ये क्या है, और ये -2 किस में होता है, ऑक्साइड के केस में। कहां होता है, ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जनरली क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड, पर ये स्पेसीज परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ये सब अनस्टेबल स्पेसीज होती है, ये ज्यादा स्टेबल्स नहीं होते हैं। तो इसलिए मोस्टली जो ऑक्सीजन किसी के साथ भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट के साथ, या कोई मेटल है या नॉन मेटल है, किसी के साथ भी रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके अगर कुछ बनाता है तो वो ऑक्साइड ही बनाता है जनरली। इसलिए ज्यादातर केसेस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आती है, -2 आती है। पर कुछ जगह अनस्टेबल स्पेसीज भी बनती है, जैसे परऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया। तो परऑक्साइड के केस में क्या होता है, -1, सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होता है, -1/2। अब जरा देखते हैं, कुछ समझते हैं। अब ये ऑक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड क्या समझते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, आप समझिएगा। अब अब समझिएगा परऑक्साइड क्या होता है। एक चीज तो होती है परऑक्साइड लिंकेज,
परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड लिंकेज क्या होता है कि जब दो ऑक्सीजन एटम कैसे जुड़े हो, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, सिंगल बॉन्ड से, और फिर वो दोनों ऑक्सीजन किसी से भी जुड़े हो, यानी इस तरह से ये जो होती है, ये वाली चीज जो होती है, इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। क्या कहते हैं, परऑक्साइड लिंकेज। यानी जब कोई दो ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और फिर O के इधर कुछ लगा हो, इस O के इधर भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, समझ रहे ना, तब क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे परऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, क्या बोलेंगे, परऑक्साइड लिंकेज। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिएगा H2O2, अगर हम H2O2 का स्ट्रक्चर बनाए तो HOOH, देखिएगा आप ध्यान से देखें, यहां पर देखो तो ये जो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन कैसे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना। ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से H में जुड़ा है, H में जुड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं दो ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इधर भी सिंगल इधर भी सिंगल, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, परऑक्साइड लिंकेज बोलेंगे, इसको बोलेंगे परऑक्साइड लिंकेज। अगर मैं इसको आयन में तोड़ दूं, मान अब देखिएगा क्या होगा, मान लीजिए ये जो बॉन्ड है O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, इस पे आएगा -1, H पर आएगा +1। इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आएगा -1, H पर आएगा +1। तो आप देखिए मैं इसको अगर तोड़ दूं, तो अगर मैं इसको तोड़ दूं, इससे H बाहर कर दूं, इससे H बाहर कर दूं, तो बताइए हमें क्या मिलेंगे, इधर भी H प्लस मिलेगा, इधर भी H प्लस मिलेगा, और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इन दोनों में तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि क्या है, सिंगल सिंगल, यानी क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसमें कुछ नहीं होगा, ब्रेक नहीं करेंगे, तो ये -1 और ये -1। तो अब देखिएगा बॉन्ड तोड़ा तो H प्लस अलग हुआ, इस पर क्या आएगा, -1 चार्ज, ये वाला बॉन्ड टूटा H प्लस आया, इस पे क्या आया, -1 चार्ज। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन पर चार्ज कितना हो गया, -1 तो देखिए ये परऑक्साइड था, इसको हम बोलते हैं, ये जो मिला ना, इसे बोलते हैं परऑक्साइड आयन। क्या बोलेंगे, परऑक्साइड आयन। अब इसको किस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन और दो है संख्या में तो O2, और दो निगेटिव चार्ज है O2 2-, तो यानी ये चीज क्या है, ये चीज हो गई है परऑक्साइड आयन, इसे कहेंगे परऑक्साइड आयन। तो परऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, आप देख लीजिए -1 मैंने खुद ही निकाल ली, कोई जरूरत नहीं, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो परऑक्साइड, ये इसको तो बोलेंगे परऑक्साइड लिंकेज, O2 2- को बोलेंगे परऑक्साइड आयन। ठीक है, तो अब हम ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स लिखते हैं जिनमें परऑक्साइड लिंकेज उपस्थित होती है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं। तो अब आपको याद समझना ये है कि O सिंगल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, और O2 2- को हम बोलते हैं परऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जैसे एग्जांपल है H2SO5, H2SO5 कैरोज एसिड इसे बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए H, आप पहले क्या करो, H2SO4 का स्ट्रक्चर बना दो। तो आपको पता है H2SO4 का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, पता होगा। ठीक है, ये है H2SO4 का स्ट्रक्चर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो H2SO4 में एक ऑक्सीजन ज्यादा है ना, इसमें H2SO5 में H2SO4 से एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो एक ऑक्सीजन कैसे जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन हटा दो और ऑक्सीजन लगा दो और ये H जोड़ दो। तो देखिएगा H2SO5 में ये देखिए क्या है, परऑक्साइड लिंकेज। अगर आपसे कहा जाए H2SO5 में कितनी परऑक्साइड लिंकेज है, तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई और नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चंस आते हैं। जे नीट में तो इस वर्ष 2020 में इस वर्ष क्वेश्चन आया था किसमें परऑक्साइड लिंकेज उपस्थित होती है, किनमें परऑक्साइड लिंकेज उपस्थित है, कई सारे मॉलिक्यूल्स दे रखे थे, किसमें उपस्थित होती है, किसमें नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, यानी H2SO5 में क्या है, एक परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, देख पा रहे हैं। अब एक फॉर्मूला एक और होता है H2H2A, इसे बोलते हैं मार्शल एसिड, इसका नाम क्या, इसे बोलते हैं कैरोज एसिड, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड, या फिर इसको बोलते हैं पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। अब देखिए ये कैसे बनेगा, H2H2O8 का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं जिससे जगह हो सके, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, H2SO5 मिटा देता हूं, प्लीज मेहनत कर रहा हूं यार, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, H2H2A का स्ट्रक्चर बनाता हूं,
H2O8 इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। कैसे बनेगा? आप क्या करो, दो H2SO4 के स्ट्रक्चर बना दो। तो अभी देखिए H2SO4 के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, इस तरह से। ये हो गए H2SO4 के स्ट्रक्चर, दो बना दो। तो एक और बना देता हूं, ये हो गया H2SO4 का स्ट्रक्चर बना दिया, दो स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है, अगर आप देखें तो H2H2 हमें सिर्फ दो H हटाने, ये दो H हटा दो और दोनों ऑक्सीजन को जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला, ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये किसका है? H2H2O8 का स्ट्रक्चर है। अगर आप ध्यान से देखें, देखो इन दोनों के बीच में, देखो ये है परऑक्साइड लिंकेज। क्या है? परऑक्साइड लिंकेज। आई होप आप समझ पा रहे होंगे परऑक्साइड लिंकेज। तो अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर, इसी वक्त ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेता हूं। देखिए पहले बात देखो, ये वाला ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। यानी इस बॉन्ड की वजह से ना तो इस पर कोई चार्ज आएगा और ना ही इस पर कोई चार्ज आएगा। मगर देखिए इस बॉन्ड की वजह से मैं अब इस गोले को मिटा देता हूं। क्या करना है, देखिए अब इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर कितना आएगा? -1, सल्फर पर +1। इस ऑक्सीजन पर कितना आएगा? -1 और सल्फर पर +1। डबल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर -2, सल्फर पर कितना आएगा? +2। इस डबल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर -2 और सल्फर पर +2। ठीक है, आइए तो आप निकाल पा रहे सल्फर भी। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2 +2 +1 कितना हो गया? +6 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा। इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1, सल्फर पर कितना आएगा? +1। इस ऑक्सीजन पर -2, सल्फर पर +2 और इस ऑक्सीजन की वजह से -2 +2 और इस सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या होगा? -1 +1। तो आप देखिए तो इस सल्फर पर भी कितना आ गया? +2 +2 पर +1 कितना आ जाएगा? +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों समझ रहे होंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम निकाल रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी बना लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है। मिटा देता हूं। अभी और देखता हूं, दो मॉलिक्यूल बताएं, अभी और बताने जा रहा हूं। एक मॉलिक्यूल होता है CrO5, इसे बोलते हैं परक्रोमिक एसिड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर दोस्तों कैसे होता है? तितली की जैसे होता है, जैसे तितली नहीं होती उस तरह से स्ट्रक्चर होता है तितली जैसे। देखिए कैसे बनाएंगे, इसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं CrO5, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर ना तितली के जैसा होता है, तितली के शेप में होता है। तो आपने आई होप देखा होगा तितलियां इसी तरह से होती हैं। ठीक है, वाह वाह, तितली की बात आगे बढ़ी, तितलियां इसी तरह से होती है। ठीक है, तो ये हो गया CrO5 का स्ट्रक्चर। अब मुझे ये बताओ CrO5 में कितनी परऑक्साइड लिंकेज है? बोलो, बोलेंगे क्या? है ही नहीं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कितने हैं। एक इधर है और एक इधर है। टोटल कितनी परऑक्साइड लिंकेज है इसमें? 2 परऑक्साइड लिंकेज है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? देखिए पहले मैं दिखाता हूं। अगर दोस्तों आप फार्मूले से निकालेंगे ना, तो ऑक्सीजन कितना रखेंगे? जनरली -2 रखो, तो कितना आएगा? -10। उधर जाएगा 0 के बराबर करेंगे तो कितना आएगा? +10। पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +10 नहीं होता है। अब अगर आप फार्मूले से निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? गलत आएगा। स्ट्रक्चर से निकालेंगे कभी गलत नहीं आएगा। तो आप पहले देखो, इस ऑक्सीजन में देखो सिंगल बॉन्ड है, दोनों सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो इन दोनों में कोई चार्ज नहीं आएगा। पर अब इस क्रोमियम ऑक्सीजन का बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड देखो, ये ऊपर वाला बॉन्ड देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्या होगा? इस पे +1 और Cr पे +1। इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर -1, क्रोमियम पर कितना आएगा? +1। इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर कितना आएगा? -1, क्रोमियम पर +1। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालें। तो ये सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पर कितना आएगा? -1, क्रोमियम पर +1। ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड की वजह से पर -2 और क्रोमियम पर कितना आएगा? +2। अब मुझे बताओ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है, +1 है, +1 है, फिर +1 है, फिर कितना है? +1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? देख लो, जोड़ो, जोड़ने पर आएगा +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया दोस्तों? +6 आ गया। ठीक है, तो इसमें कितनी परऑक्साइड लिंकेज है? 2। तुम्हें क्या बताऊं, बताइए। पहले मैंने लिखा H2SO5 कैरोज एसिड, परऑक्साइड लिंकेज कितनी? 1। फिर मैंने लिखा H2H2 8, मैंने लिखा उसको बोलते हैं मॉर्सल एसिड,
या फिर बोलते हैं डाई पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर उसका नाम होता है मार्शल एसिड। उसमें परऑक्साइड लिंकेज कितनी है, एक। CrO5 पर क्रोमिक एसिड, स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा, बटरफ्लाई शेप में होगा, बटरफ्लाई शेप, तितली के शेप में होगा, ठीक है, तितली के शेप में क्या होगा इसका स्ट्रक्चर। कितनी परऑक्साइड लिंकेज, दो। दोस्तों कभी कभी अब जो नीट और जेई के एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो यार परऑक्साइड लिंकेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आपके अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कितनी परऑक्साइड लिंकेज है, किसमें है किसमें नहीं है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद कुछ और मॉलिक्यूल लिखता हूं जिसमें परऑक्साइड लिंकेज होती है, ठीक है। एक होता है HNO3, इसमें नहीं होती परऑक्साइड लिंकेज, ये तो मैं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। एक और एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं HNO4, इसे बोलते हैं पर नाइट्रिक अम्ल। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है दोस्तों, देखिए पहले मैं HNO3 का स्ट्रक्चर बनाता हूं। इसका स्ट्रक्चर होता है HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। दोस्तों आपको केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों HNO3 का स्ट्रक्चर। अब हमें निकालना है HNO4 का स्ट्रक्चर, तो आप देख पा रहे होंगे एक ही ऑक्सीजन तो बढ़ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज है। तो स्ट्रक्चर इसका होता है, मैं इसी में बना देता हूँ, चलो मैं अलग बना देता हूँ। HOO, ये देखिए N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये होता है दोस्तों और नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखिए ये होता है पर नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो HNO4 में यहाँ पर भी क्या होता है, परऑक्साइड लिंकेज है, परऑक्साइड लिंकेज है ना। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना आप निकाल सकते हैं, ठीक है, मैं अभी बताऊंगा। और ऑक्सीडेशन नंबर भी आज तो भी शुरुआत करें किसी ऑक्सीडेशन नंबर की, अभी तो ऑक्सीडेशन नंबर में आपको मास्टर बनाना है, ठीक है, अपने से भी अच्छा मास्टर बनाना है, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर समझिए, समझते रहिए सब खाली। तो एक और, तो मैंने अभी देखो कौन कौन से लिखे जिसमें परऑक्साइड लिंकेज है, H2SO5 जिसमें एक परऑक्साइड लिंकेज है, फिर मैंने लिखा H2S28 जिसमें एक परऑक्साइड लिंकेज है, फिर मैंने लिखा CrO5 फिर जिसमें दो परऑक्साइड लिंकेज थी, फिर मैंने बताया HNO4 जिसमें एक परऑक्साइड लिंकेज है, एक और आपको बताऊंगा H2TiO4, इसमें भी परऑक्साइड लिंकेज होती है। कैसे, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है TiOH OH, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये भी इसमें भी क्या है, देखिए ये एक परऑक्साइड लिंकेज देख रहे हैं, ये है परऑक्साइड लिंकेज। तो H2TiO4 में क्या होती है, परऑक्साइड लिंकेज कितनी होती है, एक परऑक्साइड लिंकेज होती है। आई होप आपको परऑक्साइड का कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हमने आपको जो बताए जिनमें परऑक्साइड लिंकेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिए, ठीक है, कितने परऑक्साइड लिंकेज है। और किसी में और किसी को नहीं याद रखना, और किसमें परऑक्साइड लिंकेज नहीं याद रखना, बस यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बता दिया, बस वही आप उन्हीं को याद रखो, ठीक है। इसके अलावा आपके एग्जाम से इससे बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। आप चाहे जेई का एग्जाम दे, या चाहे जेई एडवांस का एग्जाम दे, या फिर चाहे नीट का एग्जाम दे, या फिर किसी अदर मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दे, या फिर कोई और आप अदर इंजीनियरिंग प्राइवेट किसी इंजीनियरिंग का एग्जाम दे, आएगा इसी से, ठीक है, बाहर नहीं आएगा इससे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, परऑक्साइड लिंकेज क्या समझ में आ गया, परऑक्साइड आयन क्या है आगे समझ में, O2 2 को बोलते हैं परऑक्साइड आयन, O सिंगल बॉन्ड O के साथ अगर जुड़ा है तो हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज। यानी परऑक्साइड लिंकेज क्या होगा, जब कोई दो ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, परऑक्साइड लिंकेज। अब आता है सुपर ऑक्साइड आयन। सुपर ऑक्साइड ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये ज्यादा खास इसके कंपाउंड्स नहीं होते हैं। तो परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड आयन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं O2-, इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। एक होता है KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये फार्मूला है, ये कंपाउंड है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो अब मुझे बताओ सोच के, अगर इस पर कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर +1, मैंने बताया एल्कलाइन मेटल है। एल्कलाइन जो मेटल होते हैं, एल्कली जो मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन मेटल होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, कंबाइंड स्टेट में +1 होगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल का कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2 होता है। पर अगर फ्री स्टेट में है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, चाहे वो एल्कलाइन मेटल हो या एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, समझ गए। तो KO2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। इसका मतलब ये जो है न्यूट्रल है ना पूरा मॉलिक्यूल, इसका मतलब O2 पे कितना चार्ज रहा होगा भैया, -1 रहा होगा। अगर ये +1 है तो इस पर कितना होगा, -1, क्योंकि तभी तो पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल रह सकता है ना। तो इसको अगर हम आयन में तोड़ दें
तो ये क्या देगा K प्लस प्लस O2 माइनस, और यही क्या है आपका सुपर ऑक्साइड आयन होता है। ये क्या होता है सुपर ऑक्साइड आयन। O2 पर एक माइनस होगा तो उसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। पर याद रखिए अगर ऑक्सीजन अकेला है उस पर 2 माइनस चार्ज है तो उसे बोलते हैं ऑक्साइड आयन। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। अगर ऑक्सीजन अकेला है, एक ऑक्सीजन है, उस पर 2 माइनस चार्ज है तो उसे बोलते हैं ऑक्साइड आयन। ठीक है, अगर 2 ऑक्सीजन है और उस पर 2 माइनस चार्ज है तो उसे बोलते हैं परऑक्साइड आयन। अगर 2 ऑक्सीजन है और 1 माइनस चार्ज है तो उसे हम क्या बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। और ये बहुत ही अनस्टेबल आयन होता है, ये अनस्टेबल आयन होता है, इसलिए ये ज्यादा कंपाउंड्स में ये नहीं मिलता है। तो एक बहुत फेमस कंपाउंड है पोटेशियम। ये एल्कली मेटल्स के साथ बहुत आसानी से कंपाउंड बना लेते हैं KO2। तो इसका नाम क्या है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको मैंने अभी तक इतना बताया। अभी एक लास्ट रूल और बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ गए होंगे आप लोग, आप नोट करते जाएं। अब देखिएगा फिर एक अगला मैंने 3 पॉइंट बता दिए। पहला मैंने एल्कली मेटल का बताया यानी एल्कलाइन मेटल का, दूसरा मैंने एल्कलाइन अर्थ मेटल का बताया, फिर तीसरा मैंने ऑक्सीजन का बताया, चौथा याद रखिए आप फ्लोरीन का। चौथा जो है फ्लोरीन, याद रखिएगा फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ऑलवेज क्या होती है -1 होती है। बट फ्री स्टेट में क्या होगी, फिर से वही बात, फ्री स्टेट में क्या होगी कंबाइन, फ्री स्टेट में क्या होगी इसकी 0 होगी ऑक्सीडेशन नंबर। पर अगर ये किसी अदर एलिमेंट के साथ कहीं पर भी लग जाए तो ऑलवेज इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है -1 ही होती है। ठीक है, ठीक समझते हैं क्या होगी -1 होगी। क्यों -1 होती है आप जान लीजिए, क्योंकि F का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है इसका 1s2 2s2 2p5। ये इसका आउटर मोस्ट सेल और ये इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इनको क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप ध्यान दें तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे। टीपी में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं वोल्ट के अकॉर्डिंग बनते हैं, आपको इतना तो आता होगा। तो इस तरह से भर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा और पेयर्ड होकर क्या बना लेगा ये नियान, यानी इससे नेक्स्ट इनर्ट गैस जो होता है नियान, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पालेगा और क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, क्यों ये अब इसका देखिए ऑक्सीडेशन नंबर -1 क्यों है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ना उस पर माइनस चार्ज आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कभी भी इनर्ट गैस की जैसा नहीं बन पाएगा। पर ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये नियान के जैसा बन जाएगा, क्योंकि नियान का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नियान क्या होता है 10 नंबर पे। और ज्यादातर आपको ये पता होगा केमिकल बॉन्डिंग का रूल है कि मोस्टली एलिमेंट क्या चाहते हैं भैया, चाहते हैं कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसे हो जाए, सब चाहते हैं। तो फ्लोरीन भी बेचारा चाहता है कि मैं नियान के जैसा बन जाऊं। तो नियान के जैसे कैसे बन सकता है, इलेक्ट्रॉन देने पे थोड़ा बनेगा, और इलेक्ट्रॉन जब देगा तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो माइनस चार्ज। तो देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्लस चार्ज आएगा, तो इसलिए ऐसा तो चलेगा नहीं, क्या जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही। इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आएगा ये पूरी तरह से पेयर्ड हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा बन जाएगा नियान के जैसा हो जाएगा। इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमेशा क्या होता है -1 होगा, क्योंकि ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। इस वजह से ये सिर्फ क्या चाहता है एक इलेक्ट्रॉन चाहता है पेयर्ड होने के लिए। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन लेकर किसके जैसा बन जाएगा नियान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो जाएगा। इस वजह से ये क्या करेगा अपना ऑक्सीडेशन नंबर -1 शो करने वाला है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगली चीज, अगला जो रूल आता है रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये है कि अगर कहीं पर हाइड्रोजन, रूल नंबर 5 आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन जो होता है अगर ये किसी मेटल के साथ लगा हुआ है, किसके साथ लगा है मेटल के साथ, अगर हाइड्रोजन कहीं पर मेटल के साथ लगा है तब याद रखना हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमेशा क्या होगा -1 होगा। और वही अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ लगा हो, किसके साथ लगा हुआ है भैया नॉन मेटल के साथ, तब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखेंगे हमेशा +1 रखेंगे। मेटल के साथ जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया CH2, अब देखिए कैल्शियम क्या है भैया मेटल है,
और H क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर H क्या है, कैल्शियम मेटल के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पर H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। पर अगर वही मैंने लिख दिया CH4 लिख दिया, तो बताइए H यहाँ पर किससे जुड़ा है, कार्बन के साथ। कार्बन क्या है, नॉन मेटल। तब इस केस में H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, +1 लेंगे। तो आपको ये चीज और याद रखना कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ लगा होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 रखेंगे उसका। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ लगा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखेंगे, +1 रखेंगे। आई होप आप समझ पाएंगे दोस्तों। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफी गला बैठ गया बोलते बोलते, काफी थक गया हूं, तो इसलिए मिलते हैं दोस्तों फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। रेडॉक्स रिएक्शन के सेकेंड पार्ट में हम जस्ट इसी के आगे आपको बताएंगे। तो आप पहले इतना पढ़िए, समझिए, और मैंने आज आपको क्या क्या बताया पूरा नोट्स बनाइए। इसके आगे मैं फिर आपको जब दूसरा वीडियो जब अपलोड करूंगा, बनाऊंगा, तब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पूरी तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों अभी ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर का पहला पार्ट है जिसमें मैंने आज आपको सिर्फ बेसिक पढ़ाया है। ऑक्सीडेशन नंबर तो भी निकालना सिखाया ही कहाँ, ठीक है। अभी आपको मैंने सिर्फ बेसिक बताया है, बेसिक चीजों को समझाइए। तो अभी आप पहले ऑक्सीडेशन नंबर में इतना पढ़िए, इतना रिवाइज करिए, इतना समझिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके हम ऑक्सीडेशन नंबर के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।